हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू FP4I क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, सेकेंड चैप्टर ऑफ आर 12th NCERT। ओके, सो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग न्यू जनरेशंस। ठीक है, अब इन केस ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, दैट इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट सो दैट द प्रोजेनी विच इज फॉर्म्ड that has the characters of both the parents. Okay, and there are also chances of genetic variation in the sexual reproduction. Okay, now चलिए पहले हम देखते हैं ह्यूमंस के कैरेक्टर। ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, और ऑल्सो ये कैसे ऑर्गेनिजम्स है? विविपेरस, मतलब ये जो बर्थ देते हैं ये किसको देते हैं? यंग वंस को देते हैं। दे डोंट लेग एग्स। ठीक है, अब अगर हम ओवरव्यू देखें इस चैप्टर का कि जिस टॉपिक को हम लोग स्टडी करने वाले हैं, तो उसमें सबसे पहले आता है गैमेटोजेनेसिस। व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस? प्रोसेस ऑफ forming gametes in male and female। अब मेल के अंदर कौन सा गैमेट बनता है? दैट इज स्पर्म, और अगर फीमेल में बात करें देन इट इज ओवम। ठीक है, और कौन सा डिवीजन होगा? कौन से सेल डिवीजन मेथड से ये फॉर्मेशन होगी? इट इज बाय मियोसिस। ठीक है, कौन से डिवीजन से होगा? मियोसिस से होगा, फ्रॉम द जर्म सेल। ठीक है, जर्म सेल होगा एंड देन इट विल फॉर्म। उसके बाद आता है नेक्स्ट प्रोसेस इज द इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग स्पर्म टू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। कि जो गैमेटोजेनेसिस में हमारा स्पर्म फॉर्म हुआ है उसको फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट दैट इज वेजाइनल ओपनिंग में क्या करना? डिलीवर करना। दैट इज इंसेमिनेशन। डिलीवरी ऑफ स्पर्म into female genital tract। ओके, उसे हम क्या बोलेंगे? इंसेमिनेशन। नेक्स्ट आता है आफ्टर द स्पर्म इज डिलीवर्ड इन द फीमेल बॉडी दैट इज वजाइना। वो कहाँ जाएगा? इन द फेलोपियन ट्यूब। कौन से रीजन में? वाया यूट्रस। कहाँ जाएगा? फेलोपियन ट्यूब में, और वहां जाकर के वो फीमेल गैमेट जो कि क्या है आपका? ओवम, उससे क्या करेगा? फ्यूज करेगा। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नॉन एज फर्टिलाइजेशन। सो फ्यूजन ऑफ मेल एंड female gamete at ampulla region of fallopian tube। ठीक है, यहां पर क्या होगा? इसका फ्यूजन होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन। अब आफ्टर फ्यूजन हमारा क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। उस जाइगोट के अंदर क्या होंगे? सेल डिवीजन होंगे, ताकि वो क्या बनाएगा? ब्लास्टोमियर्स बनाएगा। फर्दर फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ फीटस वो बहुत सारा पहले क्या करेगा? इनिशियली सेल डिवीजन करेगा, ताकि एक सिंगल सेल से हमारा क्या बन सके? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म डेवलप हो सके। ठीक है, तो क्लीवेज में क्या होगा? सेल डिवीजन इन जाइगोट। फॉर्म क्या बनाता है? ब्लास्टोला, ब्लास्टोमेयर, मोरूला, गैस्ट्रोला, जो भी हम बोलना चाहें। जैसे नंबर ऑफ सेल्स चेंज होती है उसका नेम जो है वो चेंज हो जाता है। देन आफ्टर दैट जो हमारा ब्लास्टोला बन गया है वो क्या होगा? यूट्रस में जाकर के अटैच होगा यूट्राइन वॉल से। उस प्रोसेस को हम बोलेंगे इम्प्लांटेशन। दैट इज अटैचमेंट ऑफ जो ग्रोइंग एम्ब्रियो हम जिसको बोल सकते हैं, अटैचमेंट ऑफ ग्रोइंग एम्ब्रियो इनटू यूटेराइन वॉल। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन, जो कि किसके अंदर होगा? यूट्रस के होगा। आफ्टर यूटेराइन वॉल के बाद वो अटैच हो जाता है। देन द ग्रोथ पीरियड, ठीक है, फ्रॉम अ सिंगल सेल ये जो आपका अटैच हुआ है वहां से लेकर के पूरा कंप्लीट जो फीटस डेवलप होता है उसका जो ग्रोइंग पीरियड होता है दैट इज नॉन एज गेस्टेशन। दैट इज टाइम पीरियड ऑफ कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ फीटस। ठीक है, जो कि अराउंड इन ह्यूमंस कितना होता है? 9 मंथ्स। ठीक है, 9 कैलेंडर मंथ्स होते हैं, और अगर डेज में देखा जाए तो 270 डेज हो सकते हैं, 10 दिन ऊपर नीचे हो सकता है। देन लास्ट आफ्टर द फीटस इज कंप्लीटली मैच्योर, वो डेवलप हो चुका है, वो क्या होगा? बॉडी से बाहर डिलीवर होगा। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? पार्चुरेशन। दैट इज
delivery of well developed fetus out of the female body. ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इन पार्चुरेशन बोलेंगे. ठीक है, एक और चीज आती है लैक्टेशन, जो कि क्या होगा, द फीडिंग ऑफ डिलीवर्ड बेबी या जो इन्फेंट है, ठीक है, उसका जो मदर उसे फीड करेगी फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स उस या ईयर्स, उसको हम बोलेंगे लैक्टेशन. ओके, क्लियर. तो ये है ओवरव्यू ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको अब सारे प्रोसेसेस को हम डिटेल में स्टडी करेंगे. ओके, अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोनों स्ट्रक्चर्स की, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स. मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को हमने ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, दैट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. ओके, अगर हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करें तो फर्स्ट इज आर टेस्टिस. ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन अगर मेल की बात करें तो इट इज टेस्टिस, और अगर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करें तो इट इंक्लूड्स एक्सेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल genitalia. The same is in case of female, only the difference is कि यहाँ पर testis की जगह क्या आ जाएगा, ovary. Otherwise ducts, glands and external genitalia are same. Now what are the features of testis in human? First, एक पेयर होता है, इट इज पेयर एंड इट इज लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, कि जो पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है उससे आउटसाइड प्रेजेंट होता है. क्यों प्रेजेंट होता है? बिकॉज इनको टेम्परेचर कम चाहिए, पूरा बॉडी का जो टेम्परेचर है ना उससे कंपैरेटिवली कम टेम्परेचर दिए. दैट इज हाउ मच, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए बॉडी से. किस प्रोसेस के लिए? टू फॉर्म स्पर्म्स. ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस, दैट इज टू फॉर्म स्पर्म्स. उसको स्पर्म्स बनाने के लिए जो बॉडी टेम्परेचर है उससे टेम्परेचर क्या चाहिए, कम टेम्परेचर चाहिए, ऑब्वियस. एंड देन नेक्स्ट इज उसका शेप कैसा होता है, ओवल शेप होता है एंड साइज इज अराउंड 4.5 सेंटीमीटर टू 2 to 3 सेंटीमीटर. ओके, देन अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, टेस्टिस का स्ट्रक्चर, तो टेस्टिस के स्ट्रक्चर में 250 कंपार्टमेंट, जो बड़े कंपार्टमेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स. ठीक है, उन्हीं लॉब्यूल्स के अंदर छोटी 1 to 3 ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है, उनको हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. ओके, देन इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर देयर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 टाइप की सेल्स होती है. फर्स्ट इज द मेल जर्म सेल एंड सेकेंड इज द सर्टोली सेल. मेल जर्म सेल वो होगी जो कौन सा डिवीजन करेगी, मियोटिक डिवीजन करेगी और क्या बनाएगी, स्पर्म्स बनाएगी. मियोटिक डिवीजन क्यों? बिकॉज हमें रिडक्शनल डिवीजन कराना है. हमें जो स्पर्म है उसकी प्लॉइडी कितनी चाहिए, एन चाहिए. ओके, देन ये जो स्पर्म बना है उसको न्यूट्रिशन चाहिएगा सर्वाइव करने के लिए. वो न्यूट्रिशन देने का काम कौन करेगा, सर्टोली सेल्स करेंगे. ओके, देन आफ्टर दैट इंटरस्पीशियल स्पेसेस, दैट इज ऑल्सो इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ओनली, कि जो ये 2 सेल्स हैं उनके बीच का जो स्पेस है उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस. और इट इज दी दिस स्पेस जनरली फंक्शंस टू सिंथेसाइज एंड्रोजन. कौन सा सिंथेसाइज करेंगे, ये एंड्रोजन का. अगर हम इसका डायग्राम देखें, सो सी दीज आर द लोब्स, टेस्टिकुलर लोब्स. ठीक है, ये क्या है हमारे टेस्टिकुलर लोब्स. ओके, देन इसी के अंदर हमारी क्या प्रेजेंट है, ये जो दिस स्ट्रक्चर्स, दीज आर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. Okay, now the outermost layer of the testis is known as tunica albugina. Tunica albugina. Okay, clear? Then जब ये कंबाइन हो जाती है, बहुत सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कंबाइन हो जाती है, दे कम टू अ स्ट्रक्चर, जिस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रेटिटेस्टिस. क्या बोलते हैं उसे हम, रेटिटेस्टिस. ओके, देन रेटिटेस्टिस जो है वो एक पूरा कैनाल जैसा सिस्टम में जाता है, जिस सिस्टम को हम बोलते हैं, जिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं एपिडाइडमिस. ओके, एंड देन दिस ये एपिडाइडमिस है वो लास्ट ओपनिंग में खुलता है जिसे हम बोलते हैं वास डेफरेंस. ओके, सो दिस इज द
पाथवे जहाँ से हमारा जो स्पर्म्स है वो ट्रांसफर होंगे, ठीक है। तो आउटर मोस्ट लेयर क्या है हमारी टेस्टिस का, दैट इज ट्यूनिका एल्बुजिना। देन बड़े बड़े लोब्स है जिन्हें हम क्या बोलेंगे, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। उन लोब्यूल्स के अंदर ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर है, दैट ट्यूब स्ट्रक्चर्स आर नॉन एज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कंबाइन होकर एक स्ट्रक्चर पर आएंगे जिसे हम बोलेंगे रेटिटेस्टिस, एंड रेटिटेस्टिस विल कंटिन्यू टू एपिडाइडेमिस एंड देन लास्टली टू वास डेफरेंस, ठीक है। फिर अगर हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर देखें तो या फिर इसका एलएस ऑफ ह्यूमन टेस्टिस देखें तो दिस इज दी योर जर्मिनल एपिथेलियम लेयर। बाहर वाली जो लेयर है ना, दैट इज जर्मिनल एपिथेलियम। यहाँ पर आपकी बाहर जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस हैं वहाँ पर लेडिक सेल्स प्रेजेंट है, दैट विल प्रोड्यूस योर एंड्रोजन्स। देन दिस इज योर सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स क्या करेगी, जो मेल जर्म सेल है उसको क्या करेगी, न्यूट्रिशन देने का काम करेगी। देन अदर देन दैट these large cells are known as spermatogonium, जो कि अल्टीमेटली किसको राइज करेगी, स्पर्म्स को। spermatogonium, then there is a primary spermatocyte, okay, this small structures are primary spermatocyte। फिर वही डेवलप होकर के क्या बनते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, एंड लास्ट वंस आर योर स्पर्मेटिड्स, ठीक है। ये स्पर्मेटिड्स जो है वो डेवलप होकर आपका पूरा कंप्लीट स्पर्म बनेगा, ओके। देन अगर हम, ये हो गया हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात। अब हम बात करते हैं एक्सेसरी डक्ट्स। एक्सेसरी डक्ट्स में जनरली हमारा आता है एक्सेसरी डक्ट्स में सबसे पहले हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। फिर उसको कंबाइन करेंगे हमारा रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस से आएगा अपना वास एफरेन। नाउ दिस इज द पॉइंट वेयर स्पर्म लीव्स द टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस से बाहर आ जाते हैं। देन आफ्टर दैट वास एफरेंस के बाद एपिडाइडेमिस। देन एपिडाइडेमिस जो है वो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस की पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट होती है। वास डेफरेंस है, वास डेफरेंस जो है वो एब्डोमिनल कैविटी पे असेंड करती है एंड देन इट कंबाइंस एट द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। फिर वास डेफरेंस और सेमिनल वेसिकल अगर दोनों कंबाइन हो जाते हैं देन दे फॉर्म द इजैक्यूलेटरी डक्ट, ठीक है। अगर हम वास डेफरेंस और सेमिनल वेसिकल दोनों को कंबाइन कर दे देन देयर इज इजैक्यूलेटरी डक्ट, जो कि क्या करती है, स्टोर करके रखती है स्पर्म्स को, एंड व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड वो ट्रांसफर करवाएगी उन स्पर्म्स का। देन हमको पता है कि मेल के अंदर यूरिनोजेनिटल डक्ट, मतलब जेनिटलियर डक्ट जो है और यूरिनरी पास करने के लिए जो डक्ट है, बोथ आर सेम, तो दैट विल ओपन इनटू यूरेथ्रा, ओके। देन यूरेथ्रा जो है वो यूरिनरी ब्लैडर से भी अटैच्ड होगा, ठीक है, and then it extends last to the opening of the male genital tract, that is penis, and it is also known as urethral meatus। उसको हम क्या बोलते हैं, urethral meatus, ठीक है। ये तो बात हो गई एक्सेसरी डक्ट्स की। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में जो फर्स्ट ऑर्गन है दैट इज योर पीनस, जो कि जिसको हम क्या बोलते हैं, मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, जो कि क्या करेगा, फॉर इंसेमिनेशन जो है वो यूज होगा, ठीक है। नाउ ये जो है ये मेजरली 3 टाइप की इरेक्टाइल टिश्यूज से बना है। फर्स्ट वन इज कैरपोरा कॉवर्नेसम और सेकेंड है आपका कैरपेरा स्पॉन्जियोसम। दोनों जो इरेक्टाइल टिश्यूज है ना, उनका काम अलग अलग ऑर्गन को बनाने में आएगा। जैसे अगर हम कैरपेरा कॉवर्नोसम की बात करें देन इट विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लैंड्स पेनस, ठीक है। और ये जो है देन जो आपका स्पॉन्जियोसम है ये बनाएगा आपका पीनियल यूरेथ्रा, ओके। यहाँ पर आप ये जो पीनियल यूरेथ्रा है इसके ऊपर लूज फोल्डेड टिश्यूज का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जिसे हम बोलते हैं फोरस्किन, ओके। क्या बोलते हैं उसको, फोरस्किन। सो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है क्या आपका, इन मेल इट इज पीनस, जो कि 2 टाइप के इरेक्टाइल टिश्यूज से बनता है, कॉवर्नेसम एंड स्पॉन्जियोसम। कॉवर्नेसम जो है वो ग्लैंड्स पीनस को बनाएगा एंड स्पॉन्जियोसम विल फॉर्म द पीनियल यूरेथ्रा, ओके। इसी पीनियल यूरेथ्रा के ऊपर लूज फोल्ड ऑफ टिश्यू स्किन टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं फोर स्किन, ओके। देन पीनियल यूरेथ्रा जो है दैट इज यूज्ड फॉर द डिस्चार्ज ऑफ यूरिन, ओके। नाउ नेक्स्ट अगर हम ग्लैंड्स में बात करें या डक्ट्स की बात करें तो सबसे पहला जो आता है दैट इज सेमिनल वेसिकल। इसका दूसरा नाम क्या है, यूट्रस मस्कुलेंस, ठीक है। इसको हम यूट्रस मस्कुलेंस भी बोलते हैं। ये जो ग्लैंड है ये कैसा होता है, पेयर्ड होता है, मतलब 2 प्रेजेंट होते हैं और एक पेयर में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पर प्रेजेंट होगा, यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में प्रेजेंट होगा। इनका जो सिक्रीशन होता है उस सिक्रीशन का कॉन्सेंट्रेशन या हम बोल सकते हैं जो नेचर है वो कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है, ठीक है। एंड ये जो है ये क्या सिक्रीट करता है, दैट सिक्रीशन इज फ्रुक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड क्लोटिंग एंजाइम, ओके। क्लोटिंग एंजाइम जो है वो सिक्रीट करता है। इस पूरे सिक्रीशन को अगर हम कंबाइनली रेफर करें देन इट इज नॉन एज फ्रुक्टोज स्पर्म फ्यूल। इसको क्या बोलते हैं हम,
फ्रुक्टोज स्पर्म फील्ड, ठीक है। तो ये हुआ हमारा एक्सटर्नल जेनिटेलिया पीनस, एंड देन नेक्स्ट हमारा सेमिनल वेसिकल। देन नेक्स्ट इज योर प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो यूरिनरी ब्लैडर के बिलो प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये 30% इसका जो सिक्रीशन है ना, दैट फॉर्म्स दी 30% कंपोजिशन ऑफ सीमन, ओके। अब इसके अंदर क्या क्या आता है? एसिडिक फ्लूइड आता है, जैसे कि सिट्रिक एसिड आता है, इसको स्पर्म का न्यूट्रिएंट भी माना जाता है। देन प्रोफाइब्रिनोलाइसिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, आयंस होते हैं जैसे कि कैल्शियम, फॉस्फेट और जिंक। ये सब किस में हेल्प करेगा? स्पर्म को इन पेनिट्रेटिंग दी ओवम, ठीक है। ओवम की जो जोना पेलिसुडा लेयर है उसको पेनिट्रेट करने में दीज ऑल थिंग्स विल help, okay. Then last one is the bulbourethral gland. Now prostate gland सिर्फ एक होता है, it's not paired, it's unpaired gland, okay. Then last is the bulbourethral gland. Bulbourethral again it is paired, ठीक है। ये यूरेथ्रा के पास प्रेजेंट होता है, ये बेसिक फ्लूइड सिक्रीट करता है, ठीक है। एंड इट इज दी इसका काम क्या है? जो मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है दैट इज पीनस, उसको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ कॉपुलेशन, ओके। नाउ अगर हम स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को देखें तो फर्स्ट इज योर यूरेटर, ये कहाँ पर कंबाइन हो रहा है? इन द यूरिनरी ब्लैडर। लास्ट ये हमारा है एपिडाइडमस, ठीक है। दिस वन इज द वास एफरेंशिया, कंबाइन होने वाला पॉइंट रेटिटेस्टिस, यहाँ पर लोब्यूल्स प्रेजेंट है, लोब्यूल्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होगी, ये निकल करके बाहर आएगा इन द वेस्ट डिफरेंस एंड एंटर इन टू द यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ पर आपका पेयर्ड फर्स्ट ग्लैंड प्रेजेंट होगा, दैट इज सेमिनल वेसिकल। फिर एक ही सिंगल आपका ग्लैंड प्रेजेंट होगा, दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड। फिर आपका बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, देन यूरेथ्रा, एंड last one is the glans penis, and the folded structure on this is known as the foreskin, okay, clear. now अगर हम पाथवे की बात करें कि स्पर्म जो है वो किस पाथवे से जो है मूव करता है इन द मेल, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल वो डिस्चार्ज होगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, फिर ट्यूबुलाई रेक्टी, देन उसके बाद रेटिटेटिस, एंड देन वास एफरेंशिया, एपिडाइडेमिस एंड वास डेफरेंस। देयर वाज अ क्वेश्चन इन प्रीवियस ईयर्स जहां पर पूरा पाथवे पूछा था कि करेक्ट ऑर्डर क्या है फॉर द फ्लो ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम द टेस्टिस टू द पीनस, ओके। सो दैट आउटसाइड टू द टेस्टिस। तो फर्स्ट है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, देन ट्यूबुलाई रेक्टाई, रेटिटेटिस, वास एफरेंशिया, एपिडाइडेमिस एंड वास डेफरेंस, ओके, क्लियर। नेक्स्ट, नाउ अब अगर हम हार्मोनल रेगुलेशन की बात करें कि जो सिंथेसिस है किसका? स्पर्म्स का, एंड देन उसका डिस्चार्ज है वो कैसे रेगुलेट होगा, कौन से हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है या कौन से ग्लैंड्स रिस्पॉन्सिबल है? तो वेरी फर्स्ट ग्लैंड इज दी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करेगा? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। ये जो हार्मोन है ये जाकर के आपके मास्टर ग्लैंड दैट इज एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा। क्या करेगा? एक्टिवेट। अब ये एक्टिवेटेड होकर के दो हार्मोन्स बनाएंगे, दैट इज ल्यूटेंजिंग हार्मोन, ठीक है, और दूसरा है आपका फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ओके। अब ये जो दोनों हार्मोन सिक्रीट हुए हैं, कौन सा? लेडिक हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करेंगे? आपके ल्यूटेंजिक हार्मोन जो है जाकर के किसको एक्टिवेट करेगा? लेडिक सेल्स को, और एफएसएच एक्टिवेट करेगा सर्टोली सेल्स को। जो लेडिक सेल्स एक्टिवेट होंगी वो कौन सा हार्मोन करेंगे? सिक्रीट करेंगे टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन का लेवल जैसे ही बढ़ जाएगा ये एक्ट करेगा एज अ नेगेटिव फीडबैक, दिस इज द नेगेटिव फीडबैक, एंड वो सिग्नल्स देगा किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, एंड ऑल्सो टू द हाइपोथैलेमस, तो ताकि क्या हो? अल्टीमेटली इसका जो सिक्रीशन है वो क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए व्हेन इट इज टू मच, ओके। देन आफ्टर दैट अगर हम एफएसएच की बात करें और सर्टोली सेल्स जब एक्टिवेट होंगी तो ये दो टाइप का एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सिक्रीट करेगा और इनहिबिन सिक्रीट करेगा। नाउ दिस इनहिबिन विल अगेन गिव द नेगेटिव फीडबैक टू बोथ हाइपोथैलेमस एंड टू एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन, ओके, ताकि ये इनहिबिन क्या करेगा? स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को डिक्रीज करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस, ओके।
विद दिस द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कंप्लीटेड. ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दो ऑर्गन्स में प्राइमरी डिवीजन जो किया था वो दो ऑर्गन में किया था, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. तो सेम हम इसके अंदर भी डिवाइड करेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो है हमारा ओवरी, विच इज ऑल्सो अ पेयर्ड स्ट्रक्चर, जो कि जैसा किसके अंदर था, मेल के अंदर टेस्टिस था. ठीक है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में अगर हम बात करें तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आता है आपका एसेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में इंक्लूड किए जाते हैं. ओके, क्लियर. देन हम स्टडी करते हैं अबाउट ओवरी. ओवरी तो ये प्राइमरी पेयर्ड सेक्स ऑर्गन है. अगेन दिस इज अ पेयर्ड वन लाइक द टेस्टिस. कहाँ पर प्रेजेंट होगा, ऑन द लोअर एब्डोमिनल ऑन आइदर साइड्स. ठीक है, दोनों साइड पर रहेगा. इसका साइज कितना है, 2 to 4 सेंटीमीटर होगा और ये आलमंड जैसा दिखता है, स्मॉल आलमंड. ओके, नाउ जो ओवेरियन लिगामेंट क्या है, जो कि ओवरी के स्ट्रक्चर को किससे जोड़ेगा, ओके, दिस इज योर यूट्रस. ओके, यहां पर आपका ये लिगामेंट प्रेजेंट होगा एंड देन देयर इज योर ओवरी. ठीक है, यहां पर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से अटैच्ड होगा. ये जो लिगामेंट है, दिस लिगामेंट इज नॉन एज दी ओवेरियन लिगामेंट, जो कि क्या करेगा, यूजुअली ओवरी को यूट्रस से क्या करेगा, अटैच करेगा. ठीक है, उसको हम ओवेरियन लिगामेंट बोलते हैं. नाउ देयर इज अ पेरिटोनियल फोल्ड अराउंड ओवरी, जिसको हम बोलते हैं मीजोवेरियम. क्या बोलते हैं उसे हम, मीजोवेरियम. जनरली जो ओवरी है, जैसे हमने टेस्टिस में पढ़ा था ना कि उसकी आउटर मोस्ट लेयर जो होती है दैट इज ट्यूनिका एल्बुजिना. ठीक है, ऐसी सारी लेयर. तो वैसे ही ओवरी के अंदर भी टिश्यू लेयर्स प्रेजेंट होती है. द इनर मोस्ट इज वाइसरल पेरिटोनियम, देन उसके बाद आती है जर्मिनल एपिथेलियम एंड द आउटर मोस्ट इज ट्यूनिका एल्बुजिना. देखिए, इट इज आउटर मोस्ट. ठीक है, फिर मिडिल में आपके है जर्मिनल एपिथेलियम. ओके, एंड द इनर मोस्ट इज योर वाइसरल पेरिटोनियम. ठीक है, उसके बाद जो आपका टेनोइका एल्बुजिना है, जो कि आउटर मोस्ट है, वो एक कैविटी जैसा स्ट्रक्चर या फिर इनर स्ट्रक्चर को कवर करती है, जिसे हम बोलते हैं ओवेरियन स्ट्रोमा. ठीक है, इसी ओवेरियन स्ट्रोमा को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है. द आउटर वन इज जो कि बाहर की तरफ पेरिफेरी पे प्रेजेंट होगा उसको हम कॉर्टेक्स बोलेंगे, एंड जो इनर साइड पर प्रेजेंट होगा उसको हम मेडियोला बोलेंगे. ओके, सो लेट अस रिवाइज इट अगेन. प्राइमरी ऑर्गन है, पेयर्ड होगा, साइज इसकी 2 to 4 सेंटीमीटर्स होगी, आलमंड शेप्ड होगा. इसके पास लिगामेंट होगा जो कि इसको किससे अटैच करेगा, यूट्रस से अटैच करेगा. देन पेरिटोनियल फोल्ड इज कॉल्ड एज द मीजोवेरियम. ठीक है, अगर ओवरी के स्ट्रक्चर में टिश्यू लेयर्स की बात करें तो फर्स्ट आपका इनरमोस्ट आता है वाइसरल पेरिटोनियम, देन जर्मिनल एपिथेलियम एंड द लास्ट वन इज ट्यूनिका एल्ब्यूजिना. ठीक है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिना जो है वो स्ट्रोमा को इनक्लोज करेगा एंड दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. कौन सा, बाहर वाला कहलाएगा ओवेरियन कॉर्टेक्स एंड द इनर वन इज कॉल्ड एज द ओवेरियन मेडुला. ओके, नाउ अगर सेम अब एसेसरी डक्ट्स की बात करें तो सबसे पहली जो डक्ट आती है दैट इज योर फेलोपियन ट्यूब. फेलोपियन ट्यूब की लेंथ कितनी होती है, अराउंड 10 to 15 सेंटीमीटर होती है. अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, सीलियास प्रेजेंट होते हैं. सीलिएटेड एपिथेलियम क्यों प्रेजेंट होगा, बिकॉज हमें ओवम को क्या करवाना है, मूव करवाना है, तो वो हेल्प करेगा सीलियास उनको मूव करने में. नाउ अगेन इस जो फेलोपियन ट्यूब है इसके अंदर जो यूट्रस वाला मतलब जो मेन 3 पार्ट्स है इस फेलोपियन ट्यूब के, उसमें से फर्स्ट इज योर इन्फेंडिबुलम. ठीक है, ये इन्फेंडिबुलम क्या है, फनल जैसा स्ट्रक्चर होगा जो ओवरी को यूट्रस से कनेक्ट करने में वेरी फर्स्ट स्टेप जो प्रेजेंट होगा, फर्स्ट पार्ट जो प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे इन्फेंडिबुलम. अब जहां पर आपका ओवरी इस इन्फेंडिबुलम से अटैच्ड होगा वहां पर ऐसे कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होंगे जो कि क्या करेगा, इसको कंबाइन करेगा. उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम बोलते हैं फिम्बरी. क्या बोलते हैं उसको हम, फिम्बरी. ठीक है, अगर हम इसको ऐसे कट करें ना, अगर वी कट इट लाइक दिस तो ये ऐसा कुछ दिखने को मिलेगा. एंड दिस स्ट्रक्चर इज नॉन एज ऑस्टियम. इसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियम बोलते हैं. ओके, व्हाट इज दिस कॉल्ड, ऑस्टियम. ओके,
देन उसके बाद जो एक तरीके से स्वॉलन स्ट्रक्चर जैसा प्रेजेंट होगा आफ्टर द इन्फेंडिबुलम, उसको हम क्या बोलेंगे, एम्प्यूला, एंड इट इज द एक्चुअल साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये क्या है, एक्चुअल साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब कभी कभी ऐसा होता है कि अगर फर्टिलाइज हो गया तो इम्प्लांटेशन तो कहाँ होना चाहिए था, यूट्रस में होना चाहिए था। ठीक है, एक्चुअल साइट ऑफ इम्प्लांटेशन तो क्या है, यूट्रस, बट इंस्टेड ऑफ इम्प्लांटिंग एट यूट्रस साइट क्या होता है, वो इम्प्लांटेशन एम्प्यूला पे ही हो जाता है। ठीक है, देन दैट रिजल्ट्स इन इम्प्लांटेशन, उस रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्या बोलते हैं उसको, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो फर्दर प्रेगनेंसी है वो आगे कंटिन्यू नहीं की जा सकती, बिकॉज आप सोचिए इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का साइज कितना छोटा है, ओके, एंड द फीटस इज ग्रोइंग डे बाय डे, 9 मंथ्स तक वो पूरा एक बेबी बन जाता है, तो उसमें उसको स्टोर करने का, आई मीन उसकी ग्रो होने का कोई स्कोप नहीं है। ठीक है, तो दैट प्रेगनेंसी इज नॉन एज एक्टोपिक प्रेगनेंसी, और उस केस में उसको क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। देन द लास्ट स्ट्रक्चर जो कि फाइनली फेलोपियन ट्यूब को किससे जोड़ देगा, यूट्रस से, उसको हम बोलते हैं इस्थेमस। ओके, क्लियर। देन फेलोपियन ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब ने हमें किससे जोड़ दिया, स्टेमस रीजन ने किससे जोड़ दिया, यूट्रस से। तो यूट्रस को हम वर्म भी बोल सकते हैं एंड हिस्टेरा भी बोल सकते हैं। ये कैसा दिखता है, पियर जैसा होता है, इन्वर्टेड पियर जैसा, और मस्कुलर स्ट्रक्चर है। कहाँ पर प्रेजेंट होगा, बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम कैविटी। ठीक है, एंड ऑल्सो अब इसकी अगर हम पार्ट्स की बात करें तो 2/3 पार्ट को हम क्या बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं, और 1/3 पार्ट इज नॉन एज दी सर्वेक्स, जो कि आउटर साइड में बनेगा। सर्वेक्स में ही आपकी होती है सर्वाइकल कैनाल। ठीक है, अगर हम टिश्यूज की बात करें तो यहाँ पर 3 लेयर्स होंगी यूटेराइन की। फर्स्ट वन इज पेरिटोनियम, पेरीमेट्रियम, सेकेंड इज एंडोमेट्रियम एंड मायोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम जो होगी वो आउटर साइड पर होगी और थिन होगी। ठीक है, एंडोमेट्रियम है, मिडिल लेयर होगी, जनरली किसके अंदर इन्वॉल्व होगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल में इन्वॉल्व होगी, कि यही लेयर जो है वो बार बार बनती है इन द फीमेल ड्यूरिंग पीरियोडिक साइकिल्स, और फिर शेड भी हो जाती है। ठीक है, देन मायोमेट्रियम की बात करें तो मायोमेट्रियम जो है वो आउटर मोस्ट होगी, और सॉरी इनर मोस्ट होगी, जो कि क्या होगी, ग्लैंडुलर होगी। ग्लैंडुलर क्यों, बिकॉज ये सिक्रीट करेगी, और इसका रोल किसके अंदर है, इम्प्लांटेशन, पार्चुरेशन में। कॉन्ट्रैक्शन जो होते हैं ना फॉर द डिलीवरी ऑफ फीटस, वो इसी के लेयर के अंदर होते हैं, एंड ये जो सिक्रीट करेगी वो काम किसके आएगा, टू द फीटस। ठीक है, नाउ इफ वी सी द स्ट्रक्चर, तो पहले है हमारा ओवरी। सी दिस स्ट्रक्चर इज द स्ट्रोमा, इसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। ओके, नाउ जो आपका प्राइमरी फॉलिकल है, लेट मी सी वेयर इट इज द प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, दिस वन, ये जो प्राइमरी फॉलिकल है ये फर्दर डेवलप होकर के क्या बनेगा आपका, दिस विल डेवलप इनटू ओवम। ठीक है, तो ये क्या है हमारा प्राइमरी फॉलिकल। ओके, देन ये फर्दर डेवलप होगा, सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होगा, देन अगेन मोर डेवलप, देन इट इज नॉन एज ग्राफियन फॉलिकल, उसे हम क्या बोलेंगे, ग्राफियन फॉलिकल। ओके, ठीक है, अब ग्राफियन फॉलिकल जब ज्यादा डेवलप हो जाएगा तो एक कैविटी जैसा स्ट्रक्चर होगा, उसको हम बोलते हैं एंट्रम, उस कैविटी को हम बोलते हैं एंट्रम, और इस एंट्रम के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे एंट्रल फ्लूइड। क्या बोलेंगे उसको हम, एंट्रल फ्लूइड। अब मैंने आपको बताया कि जो ओवेरियन स्ट्रोमा है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। ठीक है, तो दिस वन इनर वाला पार्ट इज योर मेड्यूला, ओके, मेड्यूला, एंड द आउटर मोस्ट इज योर कॉर्टेक्स। ठीक है, देन अगर हम बात करें तो ग्राफियन फॉलिकल जब रप्चर होता है देन दे फॉर्म ओवम, या फिर जिसे हम सेकेंडरी oocyte भी बोलते हैं। Now there is a contradictory line in your NCERT and but since we have to follow NCERT तो हम उसको नहीं देंगे। Then after that जैसे ग्राफियन फॉलिकल जो है वो रप्चर हो जाती है, it develops into कॉर्पस ल्यूटियम। किस में डेवलप हो जाता है वो, कॉर्पस ल्यूटियम में जो है डेवलप हो जाता है। दिस स्ट्रक्चर इज नॉन एज कॉर्पस ल्यूटियम, और अगर ये फर्दर और डेवलप होता है देन इट बिकम्स कॉर्पस एल्बगन्स। क्या बन जाता है ये, कॉर्पस एल्बगन्स। क्लियर, नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। ठीक है, फिर अगर हम यूट्रस की बात करें, यूट्रस में तो फर्स्ट आउटर मोस्ट इज पेरिटोनियम, देन उसके बाद ये अंदर वाली लेयर जो पीरियोडिक साइकिल में चेंज होगी दैट इज एंडोमेट्रियम, फिर आपका मायोमेट्रियम। ठीक है, नाउ दिस इज दी सर्वाइकल कैनाल जो कि एक्सटर्नल ओपनिंग में जाएगा, देन यूटेराइन आर्टरी है, और आपका जो ऊपर वाला रीजन है दैट इज फ्यूंडस। ओके, एंड देन जो 2/3 पार्ट है दैट इज बॉडी। ओके,
नाउ एक्सटर्नल जेनिटेलिया के पहले बात करेंगे एंड देन वी विल सी द डायग्राम, ठीक है। तो एक्सटर्नल, उससे पहले आता है आपका वजाइना। इट इज द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, इसका साइज कितना होता है, अराउंड 10 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। ये अल्टीमेटली कहाँ लीड करता है, इनटू द वजाइनल ओपनिंग, ठीक है। अब वजाइनल ओपनिंग में समटाइम्स देयर इज अ कवरिंग ऑफ, समटाइम नहीं, ऑलवेज देयर इज अ कवरिंग ऑफ अ टिश्यू लेयर, जिसे हम बोलते हैं हाइमन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, हाइमन बोलते हैं। नाउ इसका जो मीडियम होता है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है। जो वजाइना का मीडियम होता है दैट इज एसिडिक। और इस यहाँ पर एसिडिक क्यों होता है, बिकॉज देयर इज अ गुड बैक्टीरिया दैट इज लैक्टोबैसिलस। ये ऑलरेडी सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन है, सो वी डू नॉट हैव टू क्लीन, ठीक है। तो दूसरी चीज यहाँ पर ये जो हाइमन है, समटाइम्स व्हाट हैपन्स, दिस हाइमन में ब्रेक, ओके। एंड उस ब्रेक होने का रीजन इट कैन बी एनीथिंग, सेक्सुअल इंटरकोर्स हो सकता है, ओके। एक्सेस इंटेंस एक्सरसाइज जैसे कि हॉर्स राइडिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, ठीक है, या फिर फर्स्ट मेंस या फिर हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो गया। तो इनमें से किसी भी रीजन की वजह से ये लेयर क्या है, टूट सकती है। सो वी कैन नॉट जस्ट कोट दिस दैट हाइमन इज द इंडिकेशन ऑफ योर वर्जिनिटी, ओके, ऐसा नहीं है। इट कैन ब्रेक ड्यू टू एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, ओके। देन अगर हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करें इन केस ऑफ फीमेल्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द आउटर मोस्ट, अच्छा, इसमें कलेक्टिवली इस पूरे स्ट्रक्चर को हम वल्वा बोलते हैं। एंड इसकी फर्दर लेयर्स है, ठीक है। तो फर्स्ट लेयर इज द मॉन्स प्यूबिस, जो कि जनरली कैसी हो, आउटर मोस्ट है, और ये किसकी बनी है, फैटी टिश्यूज की बनी है। एंड ऑल्सो देयर इज इट इज कवर्ड बाय प्यूबिक हेयर्स, ओके। देन अगर हम नेक्स्ट बात करें दैट इज लेबिया मेजोरा, जो कि एकदम फोल्डेड स्ट्रक्चर है। इट इज व्हाट, इट इज अ फोल्डेड स्ट्रक्चर, अगेन फ्लैशी है, मतलब टिश्यूज का बना हुआ है, ठीक है। ये सराउंडेड होता है आपका किससे, वजाइनल ओपनिंग। एंड इट इज ओनालॉगस, एनालॉगस किससे, स्क्रॉटम। मेल के अंदर जैसा स्क्रॉटम होता है ना, वैसे ही इट इज लाइक दी लेबिया मेजोरा इन केस ऑफ फीमेल। फिर अगर हम लेबिया माइनोरा की बात करें तो ये एक पेयर्ड फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है। ये किसका एनालॉगस है, पीनियल यूरेथ्रा के एनालॉगस है, ठीक है। एंड देन इट इज कवर्ड बाय रीजन, जिसको मतलब एरिया जिस विच इज नॉन एज द वेस्टिबुलाई। एंड इस वेस्टिबुलाई की दो ओपनिंग है, फर्स्ट इज द यूरेथ्रल ओपनिंग एंड वजाइनल ओपनिंग। जैसे कि मेल में हमने पढ़ा था कि उनका जो यूरेथ्रल ओपनिंग है एंड जेनिटल ओपनिंग दोनों सेम होता है, बट इन केस ऑफ फीमेल इट इज नॉट द सेम। for release of urine it is the urethral opening, and for the release of or for the entrance there is a vaginal opening, okay। अगर हम इसके डायग्राम की बात करें, so let us see, this is clitoris, ठीक है, it is like the male penis, okay, in female। then the outermost layer is the mons pubis, जहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे, pubic hair, प्यूबिक हेयर, और इसी पर ये कैसा होगा, टिश्यू वाला स्ट्रक्चर होगा। देन इज द लेबिया मेजोरा, ठीक है, दिस वन इज द लेबिया मेजोरा, ये की पेयर्ड स्ट्रक्चर होगा। देन उसके अंदर इज द लेबिया माइनोरा। ये कंप्लीट जो ओपनिंग है, दिस कंप्लीट ओपनिंग इज कॉल्ड द वेस्टिबुलाई, विच इज कॉमन। अब यहाँ पर दिस वन इज द यूरेथ्रल ओपनिंग, अपर वन इज द यूरेथ्रल ओपनिंग, एंड जो बीच में है दैट इज द विजाइनल ओपनिंग, जहां से जो स्पर्म है वो एंटर होगा, एंड ऑल्सो द डिलीवरी ऑफ द किड, ओके, द फीटस, ठीक है। देन दिस होल इज द एनस, दैट इज योर फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ओके, क्लियर। नाउ क्लिटोरिस, अब डिटेल में हम लोग देखते थे, इट इज फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ओके, एंड इट इज एरेक्टाइल टिश्यू, जैसा कि हमने बोला कि किससे ऑनोलॉगस होगा, ये मेल पीनस से। नाउ दैट हाइमन इट इज अ मेम्ब्रेनस लेयर, जो कि इंडिकेशन होता है विच इज नॉट एन इंडिकेशन ऑफ द वर्जिनिटी, ठीक है। इसके रीजंस कुछ भी हो सकते हैं। अगर हम एसेसरी डक्ट्स की बात करें तो एसेसरी डक्ट्स में आता है वेस्टिबुलर ग्लैंड्स में अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारा वेस्टिबुलर ग्लैंड में दो होते हैं आपका, ग्रेटर वेस्टिबुलाई एंड लेसर वेस्टिबुलाई। ग्रेटर वेस्टिबुलाई को हम बार्थोलीज ग्लैंड भी बोलते हैं, एंड द लेसर वेस्टिबुलाई इज कॉल्ड पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड। अब अगर इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कैसा होता है, पेयर्ड होता है, और इसका फंक्शन वैसा ही होता है जैसा बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का होता है इन केस ऑफ मेल, ठीक है। कहाँ पर प्रेजेंट होगा, ये वेजाइनल ओपनिंग के पास प्रेजेंट होगा, ठीक है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने का। ये बहुत सारे नंबर होते हैं, इट इज जस्ट वन, ओके। एंड ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा, यूरेथ्रल ओपनिंग के पास प्रेजेंट होगा, ओके, एंड इट विल हेल्प इन द यूरिन डिस्चार्ज, and that is
लुब्रिकेशन. ओके. देन अगर हम बात करें फीमेल के अंदर, दैट इज नेक्स्ट इज योर मेमरी ग्लैंड्स, जो कि एक्चुअली क्या है, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स है. ठीक है, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स है कि बॉडी के ऊपर जो स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट है दैट इज मॉडिफाइड इन फीमेल एंड फॉर्म्स द मेमरी ग्लैंड्स. ठीक है, ये अगेन पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है और कौन सी मसल से अटैच्ड होता है, इन द चेस्ट साइड इट इज द पेक्टोरलिस मेजर मसल से अटैच होता है. ठीक है, इन केस ऑफ फीमेल ये जो मेमरी ग्लैंड है मेल में डेवलप नहीं होता है, ये मेमरी ग्लैंड फीमेल के अंदर डेवलप होता है आफ्टर प्यूबर्टी. ठीक है, प्यूबर्टी और किस हार्मोन के एक्शन की वजह से, बिकॉज ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन. ठीक है, अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहला है आपके ग्लैंडुलर टिश्यूज जो कि डिवाइड होते हैं एंड दे फॉर्म द मेमरी लॉब्स. ये कंबाइन होके, अच्छा इसके अंदर ग्लैंडुलर टिश्यूज है और ऑल्सो कौन से टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, एडिपोज टिश्यू. एडिपोज टिश्यू हमें पता है क्या करते हैं, वो फैट का स्टोरेज करते हैं. तो द साइज ऑफ मेमरी ग्लैंड्स इन डिफरेंट फीमेल वेराई बिकॉज ऑफ द स्टोरेज ऑफ फैट इन द एडिपोज टिश्यू. ठीक है, देन तीसरा होता है इनके अंदर फाइब्रस टिश्यू जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, बिटवीन मेमरी लॉब्स एंड द ट्यूब्यूल्स के बीच में प्रेजेंट होता है. दो हॉर्मोन्स है जो कि इसके अंदर इसके फंक्शनिंग में इन्वॉल्व होता है. फर्स्ट इज प्रोलैक्टिन जो कि फीमेल के अंदर किसका फॉर्मेशन करवाता है, मिल्क का ड्यूरिंग द गेस्टेशन पीरियड, एंड देन उसका इजेक्शन करवाना आफ्टर व्हाट, प्रेगनेंसी, दैट इज द ऑक्सीटोसिन. ठीक है, अब अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सी ये जो पीछे मस्कुलर स्ट्रक्चर है वो मसल्स कौन सी आपकी, पेक्टोरलिस मसल्स. ओके, देन आफ्टर दैट आपका जो ये स्ट्रक्चर है दिस इज नॉन एज द एल्वियोलाई. ठीक है, यहां पर जो टिश्यूज प्रेजेंट है दैट इज योर फैटी टिश्यूज. ओके, ये जो एल्वियोलाई है ये ओपन होती है किसके अंदर, इन द सेकेंडरी मेमरी ट्यूब्यूल, ये इसमें ओपन होगा. देन यहां पर जो ऐसा स्वॉलन स्ट्रक्चर होगा, जहां पर भी स्वॉलन स्ट्रक्चर होगा यू कैन रीड द नेम इज एम्प्यूला. उसे हम क्या बोलते हैं, एम्प्यूला. ये कंबाइन होते हैं एक पॉइंट पर, दैट इज नॉट दिस पॉइंट जहां से एक्चुअली में जो मिल्क है वो सिक्रीट आउट होगा, दैट इज लैक्टिफेरस डक्ट. एंड द आउटर मोस्ट ओपनिंग इज द निपल, उसे हम क्या बोलते हैं, निपल. एंड दिस एरियोला इज योर टिश्यू जो कि ब्लैक होता है, जनरली द रीजन इज ब्लैक, एंड दिस इज द एरियोला. ओके, क्लियर. दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अब नाउ वॉट एवर वी हैव स्टडीड उससे रिलेटेड हम कुछ PYQ सॉल्व कर लेते हैं. नाउ फर्स्ट, द पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब विच इज क्लोजेस्ट टू द ओवरी, ओवरी से क्लोजेस्ट क्या है तो हमने पढ़ा था, दैट इज इस्थेमस. एम्प्यूला तो फर्टिलाइजेशन रीजन है, इन्फेंडिबुलम जो है वहां पे वो ओवरी से क्लोज में होता है, फिम्बरी सर्वेक्स तो होता है वो तो वजाइनल ओपनिंग के पास होगा. ठीक है, नाउ सिक्रीशन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड एंजाइम. ठीक है, कौन सा फ्रक्टोज कैल्शियम से रिच होता है, मेल एसेसरी ग्लैंड, लीवर, पैंक्रियाज एंड सलाइवरी. ये सारे ऑप्शंस नहीं है बिकॉज हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, स्पर्म के लिए बात कर रहे हैं, तो इट इज फ्रॉम द मेल एसेसरी ग्लैंड्स. नाउ वासा एफ्रेंशिया आर द डक्टल्स लीडिंग फ्रॉम, कहाँ से शुरू होते हैं, एपिडाइडेमिस से यूरेथ्रा, टेस्टिकुलर लॉब्यूल से रेटिडेसिस, रेटिडेटिस से एपिडाइडेमिस या फिर वास डेफरेंस टू एपिडाइडेमिस. तो वासा एफ्रेंशिया अंदर की तरफ होते हैं तो इट इज द रेटिडाइडेटिस एंड एपिडाइडेमिस. ओके, देन GnRH हाइपोथैलेमिक हार्मोन नीडेड इन रिप्रोडक्शन एक्ट्स ऑन, किस पे एक्ट करता है तो अभी हमने पढ़ा, इट इज द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. ओके, क्लियर. विद दिस हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस एंड द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. ओके.